क्या था, कुछ ट्रिक्स वगैरह देखी थी। आज हम देखते हैं अप्रोक्सीमेशन। ये उसी का एक पार्ट माना जाता है ये भी सिंप्लीफिकेशन टाइप। बस इसमें होता क्या है, यहाँ पे लिखा है हिंदी में सन्निकटन। अप्रोक्सीमेशन मतलब किसी भी चीज़ की हमें एक पर्टिकुलर जो पास की वैल्यू है वो लेना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 125.75 या 85, कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे। जब हमारे पास 125.85 है तो हम इसको अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हैं 126। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इससे ही यही हमारा अप्रोक्सीमेशन है। और जब इसको करके जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। हमने लिखा हुआ है 250.95 इंटू 9.80 प्लस 7.85। अब हमें ये इक्वेशन दी हुई है, हमें इसे सोल्व करना है। तो हम देखते हैं कि 250.95 9.80 प्लस 7.85 हमें यहाँ दिया हुआ है अप्रोक्सीमेशन। इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हुए इसको सोल्व करें। तो हम देखते हैं 250.95 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 251 इंटू 9.80 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर 10। ओके, फिर लिखा हुआ है 7.85, तो प्लस 7.85 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 8। 2510 प्लस 8, इसका आंसर हुआ 2518। इस तरीके से हम जो अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यूज़ है उनको सोल्व करते हैं। तो हाँ, अगर हमारे पास ये आया, हमारे पास 250.95, अगर 250.23 होता तो हम इसको अप्रोक्सीमेट करके 250 ही लेते, क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी 250 के ज़्यादा पास में है। इसी की जगह 250.95 है हमारा, तो हमने इसको लिखा 251, क्योंकि ये 251 के ज़्यादा पास में आ रहा है, इसलिए हमने इसको 251 लिखा। बट जैसे हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि ये जो वैल्यू है ये प्रॉपर 250 के ज़्यादा पास में है, तो इसलिए हमें इसको 250 लिखते हैं अप्रॉक्सीमेशन। ओके, तो हम देखते हैं इसके लिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के साथ में हमें यहाँ पे दिया इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि इसका क्या आंसर होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले 2959.85। तो हम देखते हैं ये इस वाली जो वैल्यू है हमारी 2959, इसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं 2960। ओके, 16.001, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 16 माइनस 35.99। अगर हम इसको 35 लिखे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 35 के ज़्यादा पास में, और ये 16.001 है, ये 16 के ज़्यादा पास में है। जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 185 माइनस 35 करते हैं तो 150 हमारा आंसर आता है। तो हम ऑप्शन में जाके चेक करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ 150 है। तो हम इस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। एक जो इसका एवरेज वैल्यू है वो लेते हैं कि 59.85 को हम डायरेक्ट 2960 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लिखा हुआ है 1702 डिवाइडेड बाई 68 इंटू 136.05। सेम ऐसे ही यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शन से हम क्लिक करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 1700 डायरेक्ट, इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 68 को हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं, इंटू 136.05 को हम 136 लिख देते हैं। अब हम इसको देखते हैं 1700/68, तो हमें पता है ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाता है। अब कैसे, 68 2 टाइम्स 136 430, 5 टाइम्स 340, तो 25 टाइम्स हो जाता है। तो 25 इंटू 136, अब हम इसमें देख रहे हैं 25 तो 0 15 कैरी
7509। तो हमारे यहाँ पे आंसर देखते हैं हम, या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा, बाकी सारे हमारे कैंसिल आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 25, हम 25 + 9 तो हमारा आता है यहाँ पे 34। तो हमारा ये वाला आंसर नहीं होगा, हमारा 3400 इसका आंसर। हम यहाँ पर 2345 × 125, ये पास में कुछ संख्या पड़ी है तो हम 125 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 5³ 5 का क्यूब है 125। फिर 5 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 10/2। 10/2 करेंगे तो 5 मिल जाएगा, 10 इसकी पावर 3। जब हम इसको इससे इंटू करते हैं तो ये मिलता है 2 3 4 5 3 टाइम्स 0/8, 2 की पावर 3 होते ही ये जब ओपन होगा तो ये होगा 10 की पावर 3 2 की पावर 3, तो 1000/8। तो इसको इससे हमने इंटू किया तो ये क्वेश्चन ये वैल्यू मिलेगी हमें। जब हम इसको इससे इंटू करते हैं तो हमें यहाँ पे एग्जाम में ऑप्शंस दिए होंगे, तो उस ऑप्शन से हम इसको क्लिक करेंगे। बट हम देखते हैं 2 3 4 5 000/8 है, तो लास्ट में जब 0 आ रहा है ये क्वेश्चन से, तो हम 2 3 4 5 000 को हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 टाइम्स 16 7, 9 टाइम्स 72 2, 5 3 टाइम्स 1 0, 8 1 टाइम्स 2 0, 4 2 टाइम्स 16 4 5 टाइम्स। तो इसका हमारा आंसर आएगा 293125। हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इसको थोड़ा थोड़ा सोल्व करेंगे यहीं से, तो हमें जो मिलेगा वो हमारे यहाँ पे ऑप्शन से गिवन होंगे, तो ऑप्शन से हमें इसको क्लिक करना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 65 होल स्क्वायर। हम देखते हैं लास्ट हमारी डिजिट है 5। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलता है 5 का 25। जब हमें लास्ट का स्क्वायर, हमारा लास्ट डिजिट का स्क्वायर हमारा 25 है, देन हम जो उसकी जो लास्ट डिजिट की जो फर्स्ट वाली डिजिट है उसको हम लिख सकते हैं n × n+1। तो 5 को तो हम डायरेक्ट 25 लिख देंगे 5 का स्क्वायर। देन इसकी जो फर्स्ट संख्या है 6 हमारी है, तो हम जो 6 है उसको हम लिखेंगे 6 × 6 + 1 6 × 7, यानी कि हमारा आएगा 42। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 4225। इस तरीके से हमें इतना कुछ भी फॉर्मूले में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो 65 का जो स्क्वायर है हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 का होता है हमारे पास 25 लिखेंगे डायरेक्ट। 6 हम 6 में इंटू करेंगे, 6 में 1 प्लस करके, तो 42 है यही सेम। बट हम इतना छोड़ के इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 4 टाइम्स 1 इंटू कर रहे हैं तो 1 1 1 1, फिर 1 1 1, फिर 1 1 1, इससे फिर हमारा ये आएगा 1 2 3 4 3 2 1। इस तरीके से हमारा क्वेश्चंस होगा, बट इसमें हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए हम इस क्वेश्चंस को इस तरीके से नहीं करेंगे। हम इसको करने के लिए हमने यहाँ देखा 4 टाइम्स हमारा 1 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4, देन वापस 4 से चालू करेंगे 4 3 2 1। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। ऐसे ही हम देखते हैं 111 स्क्वायर को देखते हैं। तो हम यहाँ पे 4 टाइम्स 1 था, तो हम 4 तक गए थे, तो अब हमारे पास 3 टाइम 1 है, तो हम जाएंगे 1 2 3, देन 3 से वापस 3 2 1। इस तरीके से हमारा इसका आंसर होगा। ऐसे ही हम देखते हैं 11 स्क्वायर। तो 11 स्क्वायर में 2 टाइम्स 1 है, तो 1 2, देन अगेन 2 से 2 1। ये हमारा इसका आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं।
अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन 42 इंटू 48। हम देखते हैं जो फर्स्ट नंबर है इन दोनों का वो डिजिट सेम है। लास्ट डिजिट देखते हैं इसकी है 2 एंड 8। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 10। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 10। यही हमें कंडीशन चाहिए कि आगे जो हमारा फर्स्ट डिजिट है वो दोनों में सेम हो एंड लास्ट डिजिट का हमारा एडिशन हो 10। तब हम इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे 2 को 8 से, तो हमारे पास आया 16। 2 को हमने सोल्व इनटू किया 8 से तो हमें मिला 16। अब हम यहाँ पे लिखा हुआ है 4 4 दोनों तरफ, वही वाला फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1। तो n है हमारे पास 4 इंटू 4 प्लस 1, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20, तो हमारा इसका आंसर होगा 16। इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। 44 इंटू 46, लास्ट डिजिट को हम इंटू करेंगे तो हमें मिलता है 24। हम देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो है हमारी वो दोनों की सेम है 4 4। जो लास्ट डिजिट है एक की 4 एक की 6, तो ये डायरेक्ट हमें मिलता है 10। लास्ट डिजिट का जो सम है वो है हमारे पास 10, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट इंटू करके लिखेंगे 6 इंटू 4 24। वही 4 n की वैल्यू 4 प्लस 1, तो 4 इंटू 5 यहाँ पे हमें मिल गया 20। तो इसका आंसर आएगा 24। हम यहाँ पे देखते हैं दोनों क्वेश्चंस में हमें 100 प्लस वैल्यूज दी हुई है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 100 प्लस को हमें करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे दिया 108 इंटू 109। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें इन दोनों के बीच का गैप मिल रहा है 1। यहाँ पे भी हम देखते हैं तो हमें बीच का गैप मिल रहा है 1। ओके, अब हमें इसे सोल्व करने के लिए दोनों साइड की लास्ट डिजिट देखते हैं। या तो हम लेते हैं सबसे पहले 108, तो हम इसमें करेंगे +9। हमने सबसे पहले लिया 108, इसमें हमने सेकंड जो डिजिट थी उसकी हमने लास्ट नंबर लिया है, जो नंबर है 9 लिया है हमने इसका। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास 117। ओके, देन हम जो इसकी लास्ट डिजिट है इसकी लास्ट डिजिट है, इन दोनों को हम करते हैं इंटू। 8 इंटू 7 आता है हमारा 72। हमारा पहला नंबर आया हुआ था 117, इसके हम लास्ट में लिख देंगे 72। तो ये हमारा इसका आंसर होगा 11772 हमारा इसका आंसर होगा। अगर आप बोलते हो कि हम 108 नहीं लेके 109 लेते हैं तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं, आप 109 ले लीजिएगा। 109 फिर इसकी लास्ट जो नंबर है उसको प्लस करेंगे +8, ये हो जाता है हमारे पास 117। फिर वापस 8 इंटू 9 तो करना ही है, तो 72, तो इसके बाद में हम 72 लिखेंगे तो ये वापस वही सेम। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम इसको 108 इंटू 109 करेंगे तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे तो ये जल्दी हो जाता है। अब हम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 107 इंटू 106। इसको हम वापस वही 107 प्लस 6 113। अब 7 एंड 6, तो 7 इंटू 6 होता है हमारा 42, तो इसमें आया हमारा 42। सेम एज इट इज़ ऐसे ही हम 107 में नहीं करके 106 में हम करते हैं 7 प्लस, तो ये भी वापस हमारा 113 आता है। देन 7 इंटू 6 किया हुआ है इसी, तो लास्ट में 42। इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से काफ़ी जल्दी सोल्व कर सकते हैं।